हेलो एंड वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। आपने याद होगा कि हम एक्सरसाइज 1.4 में यूनियन एंड इंटरसेक्शन की बात की थी। वहाँ पर हमने बताया था यूनियन एंड इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट। हमारे पास ए एंड बी जो है कोई फाइनाइट सेट है, ठीक है। तब क्या होगा, इस तरीके से मान लीजिए हम वेन डायग्राम में कुछ समझते हैं। इस तरीके से ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, दिस इज़ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये पूरा ये पार्ट क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। और जो ये वाला बचा, ये ए माइनस बी, और जो ये बचा b माइनस ए, कौन सा, ये वाला, ये उसके बाद ये a माइनस बी है, और ये b माइनस ए है, ठीक है। और पूरा क्या है, अगर हम इसको देखें यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। दिस इज़ ए यूनियन बी, दिस इज़ आवर ए यूनियन बी, ठीक है। तो जो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक, बेसिकली ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वेन डायग्राम को देखते हुए, ए माइनस बी ये वाला, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर ये वाला पोर्शन प्लस बी माइनस ए, ठीक, लिख सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन भी देखो दोनों में कॉमन है, ओनली वन बार इसको लिखा लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, जो यहाँ पर सेट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम अगर एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर दें और एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्सट्रैक्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, नहीं होने वाली। अब देख लो यहाँ पर एन ए माइनस बी एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला, ठीक, ये क्या है, यही तो पोर्शन है ए माइनस बी नंबर, ये वाला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, और फिर ये वाला, ये पूरा क्या है। अगर ये वाला देखें, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक, और ये वाला, ये पूरा एक्चुअली में ए ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, ये यही तो होगा एन ए। और फिर सिमिलरली ये देखें बी माइनस ए, ठीक, और ये ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा क्या है, पूरा बी है, तो ये हो जाएगा एन बी, ठीक, प्लस एन बी माइनस ए प्लस, ठीक है। ये वाले की बात कर रहा था मैं, ये वाला पोर्शन पूरा, ये कितना हो गया, एन बी, फिर ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये जो फार्मूला एक निकल के आ गया अपना, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज़ फार्मूला नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं था, हमने दो सेट लिया, मान लिया ए बी फाइनाइट सेट है, यहाँ वेन डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, सेकंड कंडीशन है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कि इस तरीके से होगा ये वेन डायग्राम में, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है, यानी कि ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, 0।
अरे जब कुछ नहीं है तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। नाउ फ्रॉम द अबव इक्वेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वाट, 0। यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड फार्मूला, ठीक। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। और जो तीसरा फार्मूला है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। अब ये कहाँ से आया, बेसिकली इसको अब निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा एरस करते हैं और ये वाला फार्मूला हम बचा करके यहाँ पर रखते हैं, इसको भी एरस कर देते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम बचा करके रखते हैं, अभी ये मदद करेगा सॉल्व करने के लिए, उसको निकालने के लिए। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये वाला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दिया जाए। और जो ये था इसको हमें निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसको हमें निकालना है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको कैसे, इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, इसको अब ये देखो हो गया एन यूनियन बी, ये हुआ, ठीक है। एक सेकेंड पर यहाँ थोड़ा इंटरसेक्शन यहाँ रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एन ए प्लस एन बी यानी कि हो जाएगा बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बी यूनियन सी, ठीक। अब देखो ये एन ए प्लस फिर वही वाला अप्लाई कर दो, एन ए एन बी, ठीक है, एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यानी कि एन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही तो है। अब इसको देखो ये एक्चुअली में है क्या, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, जब इसको इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा यूनियन एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। कुछ नहीं किया इसमें, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इसके बाद बीच में यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
ये हो गया। अब देखो, अब इसमें फिर क्या लगाएंगे, ये वाला NA यूनियन B, यही वाला फार्मूला फिर लगा दो, तो ये हो जाएगा N, इसको A करेंगे, इसको B करेंगे, जब ये अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा N A इंटरसेक्शन B, ठीक है, NA प्लस NB यानी कि A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C, NA प्लस NB माइनस NA यानी कि A इंटरसेक्शन B, फिर इंटरसेक्शन B यानी कि A इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये हो जाएगा N A इंटरसेक्शन B प्लस N A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। क्या हो जाएगा, N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अरे ये वही तो सेम सेट है, जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वही हमें मिलेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक। अब देखो, इसको ले जा करके इसके प्लेस पर जब इसको पुट करेंगे तो ये क्या होने वाला है, N A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, ठीक है, NA प्लस NB प्लस NC यहाँ पर, ठीक है, माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस ये NA इंटरसेक्शन B माइनस, ठीक है, NA इंटरसेक्शन B, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस बनाएगा NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। मिला लो, देख लो, NA NB NC माइनस NB इंटरसेक्शन C, NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C, NA इंटरसेक्शन एक छूट रहा है क्या, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, डबल डबल लिख रहा है, सॉरी यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये C है, ये वाला C है, ठीक है, ठीक, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से तीसरा फार्मूला भी हमको मिल गया, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं, ये कब के लिए, जब आपको 3 सेट गिवन होगा तब के लिए, बाकी नहीं तो ये वाला और एक और, वो दोनों सेट में, वो दोनों फार्मूले में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ना एग्जांपल ये कह रहा है, इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट एंड x हैज़ 28 एलिमेंट एंड y हैज़ 32 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, ठीक है। ये एग्जांपल है और आपकी NCERT बुक में एग्जांपल नंबर आई थिंक 23, ठीक है। आप NCERT बुक में जब देखेंगे आपको 23 एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, x एंड y 2 सेट है, ठीक, सच दैट इस प्रकार है कि x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स, इट मीन्स दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज व्हाट 50 एलिमेंट, ठीक है। तो गिवन दैट जो हमारा दिया है, गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इज इक्वल टू 50 एलिमेंट, यही तो कह रहा है, x और y दो सेट हैं, सच दैट इस प्रकार कि x यूनियन हैज़ 50 एलिमेंट्स, x यूनियन y के पास कितना एलिमेंट है, 50 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर कह रहा है x हैज़ 28 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 28। फिर कह रहा है एंड y हैज़ 32 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 32। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y, यानी कि x इंटरसेक्शन y के पास कितना एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो x इंटरसेक्शन y नंबर ऑफ एलिमेंट इज व्हाट, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला पता है क्या होता है, x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y, यही तो फार्मूला है, ठीक।
चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई क्या दिया है 50, इसको यहाँ पर रखो, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 28, ठीक है रखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई 32, इसको भी रखो। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 50 60 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है उसको देख ले रहे हैं। Now the next question is, in a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also each students like to play at least one or two games. How many students like to play both cricket and football? ठीक, इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि 35 स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक क्लास में, और जो 24 हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। प्रत्येक स्टूडेंट या तो क्रिकेट खेलेंगे या तो फुटबॉल खेलेंगे, कोई आउट ऑफ गेम नहीं है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये। फिर कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कि मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेट कर लें, लेट एम बी द स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। हमने क्या लेट कर लिया, प्ले क्रिकेट, मतलब एम बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। कितने हैं 24, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इज इक्वल टू 24, ठीक। फिर कह रहा है 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, यानी कि अगेन लेट करेंगे एन बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन कितना है 16। फिर कह रहा है आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स, ठीक है, कम से कम, यानी कि जितने 35 स्टूडेंट हैं और 35 में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो किसी गेम से बाहर है, यानी कि या तो क्रिकेट से या फुटबॉल से, ठीक है। पूरे के पूरे गेम को खेल रहे हैं, या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या तो दोनों ही खेल रहे हैं, ठीक है। अगर ये ना दिया होता तो ये जो एम और यूनियन एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम यूनियन एन इज इक्वल टू 35, ठीक है। पूरे कितने हैं, पूरे 35 हैं, लेकिन सब के सब कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या तो दोनों खेल रहे हैं। तो जब पूरे हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू एम यूनियन एन इज इक्वल टू 35। अगर ये वाली कंडीशन नहीं दी होती तब यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं मान सकते थे, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है, अगर ये ना दे रखा होता तो हम ये नहीं मानते। खटाक से स्टूडेंट लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में देखेंगे, और जो सबसे बड़ा होगा उसी को यूनियन मान लेंगे, लेकिन वहाँ पर गलत हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा जिसमें सबसे बड़े वाले को यूनियन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है आगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। एक चीज़ और जान लो, जो आर के लिए यूज़ होगा वो यूनियन यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, और जो एंड के लिए यूज़ होगा वो इंटरसेक्शन यूज़ होगा, इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो आगे कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू बोथ
क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, तो यही हमें निकालना है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, हमने क्या बताया, एंड के लिए इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट एम इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन एन, यही हमें फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एन एम यूनियन एन इज इक्वल टू एन एम प्लस एन एन माइनस एन एम इंटरसेक्शन एन। ठीक है, एन एम क्या है 24 प्लस एन एन 16 माइनस एन एम इंटरसेक्शन एन, यही तो फाइंड आउट करना है। और ये दे रखा है कितना 35, ऑल स्टूडेंट कितने हैं 35 हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 15, ठीक है 60 14 और ये हो जाएगा माइनस एम एम इंटरसेक्शन एन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा एन एम इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नंबर 5 is the students who both play cricket and football both। ठीक है, मतलब 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मेनी टीच फिजिक्स। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्कूल में जो है 20 टीचर हैं, जिसमें से 12 ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। फिर कह रहा है कितने टीचर ऐसे हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट कर देंगे, लेट एक्स बी द सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, एक्स बी द सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितना हो जाएगा, कितने टीचर ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं 12। ठीक है, तो 12 टीच मैथमेटिक्स, यानी कि ये क्या हो जाएगा 12। फिर हम अगेन लेट कर लेंगे, वाई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु टीच फिजिक्स, कितने ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाने, यानी कि हमें तो यही तो फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स हमें, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन जो x यूनियन y हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y, ये क्या हो जाएगा 20। पूरे कितने हैं 20 हैं, इसलिए ये 20। ठीक है, अब कह रहा है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। एंड मीन्स इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटू वाई इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, यानी कि कितने टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। एन एक्स क्या, एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू 20, एन एक्स 12, एन वाई यही तो फाइंड आउट करना है माइनस 4। ठीक है, यानी कि ये 28 प्लस एन वाई। ठीक है, तो ये निकल के आएगा एन वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स
इज 12। ये हमारा आंसर हो गया। 12 ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन में कह रहा है इन ए सर्वे 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल 100 वेल लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वेल लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस एंड वेल एज ऑरेंज जूस। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नार ऑरेंज जूस। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो स्टूडेंट को फाइंड कीजिए जो ना ही एप्पल जूस पी रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं। पूरे स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 400। 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एप्पल जूस ले रहे हैं। ठीक है, 100 ऐसे स्टूडेंट हैं, 100 वेल लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एप्पल जूस ले रहे हैं, और 150 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं। ठीक है, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, और 75 ऐसे स्टूडेंट हैं, 75 वेल लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस, यानी कि 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में बताना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जो अभी तक हमने क्या कर रहा था, एक्स यूनियन वाई जो बड़ा होता था उसी को मान लेते थे। ठीक है, उसी को कर देते थे एक्स यूनियन वाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है इस क्वेश्चन में। लेट एक्स बी द students, let x be the set of students, set of students who takes apple juice। ठीक है, एप्पल जूस लेने वाले की संख्या कितनी है? एप्पल जूस यानी कि 100 है। देख लो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 100। ठीक, एंड अगेन लेट y बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स ऑरेंज जूस, जूस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू, ऑरेंज जूस लेने वाले की संख्या कितनी है? 150। ठीक है, और दोनों लेने वाले की संख्या, ऑरेंज जूस और एप्पल जूस जो दोनों ले रहे हैं, 75 है लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, यानी कि 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों ले रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 175। ठीक है, अब देखो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई निकाल दें तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। nx कितना है? 100 प्लस ny कितना है? 150 माइनस 75, 350 माइनस 75, 175, यानी कि nx यूनियन y इज इक्वल टू क्या आ गया? 175। लेकिन अभी तक जो x यूनियन y आता था वो जितने होते थे, यानी कि पूरा, ये तो देखो पूरा 400 है और आया है x यूनियन y इज इक्वल टू 175, यानी कि ये वो निकला है जो ये हम फाइंड आउट करें हैं, ये वो निकला है जो एप्पल जूस ले रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज जूस ले रहे हैं, या फिर दोनों ही ले रहे हैं। ठीक है, अब पूरे स्टूडेंट कितने हैं? 400। नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इक्वल टू 400 है ना, 400। अब 400 में से 175 जब घटाएंगे अपन, 400 माइनस 175, ठीक है, तो 5 2 3
ठीक है, 5 5 10 2 9 10 3 1 4, ठीक है। ये वो हैं 325 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना ही एप्पल जूस ले रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। देखो पूरे स्टूडेंट कितने हैं, 400। अब ये जो हम फाइंड आउट करे हैं, ये जो निकल के आया है वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं, या तो एप्पल जूस ले रहे हैं, या तो मैंगो जूस ऑरेंज जूस ले रहे हैं, या तो दोनों ले रहे हैं। ये वो निकल के आया है 175। अब जो पूरे 400 हैं तो पूरे में से जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं तो 175 है, तो जितने बचेंगे वही तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम सिंबल मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो देख लो। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक। ये पूरा क्या है 400, ये यूनिवर्सल सेट है, यानी कि ये जो निकल के आया है हमारा। अब देखो अगर कहीं पर नीदर ए नॉर बी की बात कर रहा है, गौर से सुनो, गौर से सुनो, अगर कहीं नीदर ए नॉर बी की बात कर रहा है तब हम वहाँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे। आई रिपीट, अगर कहीं नीदर ए नॉर बी की बात कर रहा है इस एक्सरसाइज में या तो फिर प्रोबेबिलिटी में, तो हम वहाँ क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे। अगर कहीं ईदर ए, ठीक है, और बी की बात कर रहा है तो हम वहाँ ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है, समझ में आई। तो देखो यहाँ पर यही तो बोल रहा है, नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज, यानी कि नीदर ए और नॉर बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और यही क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब देख लो, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ये ऑब्वियसली यू माइनस ए होता है, तो ये हो जाएगा एन यू माइनस ए यूनियन बी, यही तो होगा। अब देखो लो, अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट यही तो है 400। 400 में कुछ ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, या तो ऑरेंज जूस, या तो एप्पल जूस, या तो कुछ नहीं, ठीक है, या तो फिर कुछ नहीं पी रहे, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। तो सब इसी में से, तो इसी के स्टूडेंट तो सब हैं, 400 ही की तो बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है इन सब के लिए, ठीक है। तो 400 ये हो गया, माइनस ए यूनियन बी क्या निकल के आया था, इसको एक्स कर लो, एक्स में सब कर लो, इसको एक्स वाई कर लो, इसको एक्स वाई कर लो, ठीक है। एक्स ये तो यू ही रहेगा क्योंकि हमने एक्स में लिखा था, ठीक है। अब ये पूरा क्या निकल के आया था, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इन एक्स यूनियन वाई 175, तो ये निकल कर के आ गया 325। यही क्या है, 325 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो एप्पल जूस पी रहे हैं और ना ही ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में कुछ था नहीं, जो है बस यही है, आप लोगों को एकदम शांत माहौल से, शांत तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है वो देखेंगे, उसके बाद ये देखने के बाद क्या क्या दिया है उसको लिख लो, ठीक है, क्या पूछ रहा है उसको लिख लो, फिर एक एक स्टेप करके सॉल्व कर दें। जैसे यहाँ पर दिया था पूरे स्टूडेंट 400 हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो निकल करके आया था ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ ले रहे हैं, या तो मैंगो जूस ले रहे हैं या तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट था, और ये यहाँ से हम इसको घटा दिए, एक इसको हम जो है अपनी भाषा में भी बता दिए हैं यहाँ पर, और इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में भी बता दिए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो ये 225 आएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लो।
ठीक है। हाँ 225 यहाँ भी आएगा, 225 यहाँ भी आएगा। ठीक, तो छोटी छोटी गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो आप जो है गौर से एकदम शांत माहौल में आप जब पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में दे क्या रखा है उसको देखिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन को उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस